में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंतर्गत एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत आपका प्रोज सेक्शन में जो दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर नेल्सन रोहिल लाला लहला मंडेला ने ही लिखा है, यानी ये उनकी आत्मकथा का एक अंश है। तो हालांकि इसमें उन्होंने बताया है कि उस समय जब वो उनके देश में पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, यानी पहले जो गवर्नमेंट थी वो, यानी कहने का मतलब उधर अपार्थिक सिस्टम चलता था। अपार्थिक सिस्टम वो पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को उनको जाति के आधार पर, रंग के आधार पर ठीक भेद करता है, यानी बांटता है। तो पहली बार जब नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी तो कैसा उसका समारोह हुआ उसके बारे में बताया गया, और कैसे उस समय लोगों की स्थिति थी, विशेषकर उन लोगों की जो काली चमड़ी वाले लोग थे। तो इसकी चर्चा यहाँ की गई है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपने यदि अभी तक एक्सपी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जाके, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अब चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक चीजें हैं जो पढ़ लेते हैं, देखते हैं बिफोर यू रीड। अपार्थीड इज अ सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी अपार्थीड एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के आधार, रेस के आधार पर बांटती है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो? क्या बता सकते हैं कि कौन सी वो 3 देश जिनका नीचे नाम दिया गया है नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, कि अभी हाल ही में ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिन देशों का रहा है? तो जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका ही है वो। फिर हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, कि इन्होंने लाइफ टाइम फाइटिंग की, यानी पूरे जीवन भर इन्होंने लड़ा अपार्थीड के खिलाफ। अपार्थीड क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उसकी जाति के आधार पर अलग करती है, बांटती है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, कि मंडेला को 30 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंत में 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, यानी गणतंत्र वाले चुनाव हुए। तो मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और मंडेला उस नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में, यानी इस उद्धरण में, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी से यानी आत्मकथा से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी आत्मकथा है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्ट्रिक ओकेजन। मंडेला स्पीक अबाउट, बोलते हैं, किसके बारे में बताते हैं? एक हिस्ट्रिक ओकेजन्स, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में। द इनॉग्रेशन माने शुभारंभ। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा ओकेजन हो सकता है, ये कौन सा अवसर की बात वो कर रहे हैं? चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम। अब इस गेस को इस न्यूज आइटम के माध्यम से आप गेस करें, चेक करें। फ्रॉम द बीबीसी, जो बीबीसी प्रकाशित हुआ है, और प्रकाशित होने की डेट है 10 मई 1994। तो न्यूज क्या है समझ लेते हैं पहले। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, की न्यूज में टाइटल है कि मंडेला बनते हैं पहले ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। तो न्यूज में क्या लिखा है वो न्यूज देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, कि आफ्टर मोर देन, कि लगभग 3 centuries यानी 3 शताब्दियों से अधिक के वाइट रूल माने है उन लोगों का शासन जो गोरे लोगों का शासन, यानी गोरे लोगों के 3 शताब्दियों के, 300 नहीं 3 शताब्दी, यानी 300 वर्षों के शासन से भी अधिक, यानी 300 वर्षों के से भी अधिक शासन के बाद नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 250 ऑफ द 40 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, कि साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए उनमें 400 में से 252 सीटें जो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उसने जीती, ANC ने जीती। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स MP थिएटर इन प्रेटोरिया टुडे, कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, शुभारंभ की जो सेरेमनी है, उत्सव है, वो घटित हुआ, मनाया गया, टुक प्लेस यानी मनाया गया। कहाँ मनाया गया?
इन द यूनियन बिल्डिंग्स एमपी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग्स की एमपी थिएटर में यानी प्रांगण में, खुले प्रांगण में, सभा मंडप में, ठीक। इन प्रेटोरिया टुडे, टुडे आज प्रेटोरिया, एमपी थिएटर का मतलब होता है वो खुला स्थान कि जहाँ सभा वगैरह होती है। तो अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, कि जो अटेंड की गई थी, यानी कहने का मतलब इसमें शामिल थे, पॉलिटिशियंस शामिल थे, राजनीतिक डिग्निटरीज, प्रतिनिधि वगैरह, है ना, जो सम्मानित लोग आए हुए होते हैं उनको डिग्निटरी बोलते हैं, है ना, वे लोग भी थे इसमें। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, कि पूरे संसार से लगभग 140 देशों से ज्यादा, 140 देशों, मोर देन 140 से ज़्यादा देशों के जो पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज आए थे, उनकी उपस्थिति में ये समारोह हुआ। डिग्निटरीज का मतलब होता है उच्च पदवी वाले लोग, यानी उच्च पदाधिकारी। तो नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। एड्रेस माने होता है संबोधन, भाषण, कि नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में क्या कहा कि नेवर नेवर अगेन, कि अब कभी नहीं, अब दोबारा कभी नहीं ये सुंदर भूमि, दिस ब्यूटीफुल लैंड अनुभव करेगी। क्या अनुभव करेगी? द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, एक व्यक्ति इस भूमि में, एक व्यक्ति दूसरे के द्वारा कभी भी दमित भाव का अनुभव नहीं करेगा, यानी कभी भी दबाया नहीं जाएगा। जुबिलिएंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रीटोरिया followed by the ceremony with blacks, whites and coloureds celebrating together। अब जुबिलिएंट सीन, अब जुबिलिएंट का मतलब होता है प्रसन्न, जो बिल्कुल जयकारे लगाते चले आ रहे, तो एक जुबिलिएंट सीन है, बिल्कुल प्रफुल्लित सीन। अब प्रफुल्लित सीन कहने का मतलब ये कि बहुत तरह के लोग हैं जो जीत की खुशी मनाते हुए चले आ रहे, तो एक बढ़िया जुबिलिएंट सीन है ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रेटोरिया, प्रेटोरिया की सड़कों में, फॉलोड बाय द सेरेमनी विद, और एक उत्सव मनाया जा रहा है पूरा, ब्लैक्स के साथ, व्हाइट के साथ और कलरेड्स, कलरेड्स का मतलब रंग बिरंगे तमाम तरीके रंगों के साथ। अब तमाम तरीके रंगों के साथ कहने का अर्थ है कि लोग अलग अलग पोशाक वगैरह पहने हैं, सजे धजे लोग हैं, सेलिब्रेटिंग टुगेदर, एक साथ मना रहे। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, कि लगभग 100,000 लोगों से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, सारी जातियों के, सारे रेसेस के सेंग गा रहे और डांस विद जॉय, आनंद के साथ डांस करते हुए चले आ रहे। अब देखें जरा, अब जो मेन है चैप्टर यहां से शुरू होता है, अपन लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब समय है 10th में डाउन्ड ब्राइट एंड मे। तो ऑथर यहां बताते हैं नेल्सन मंडेला कि 10th मई का दिन है और डॉन्ड, डॉन्ड माने होता है भोर होना, सुबह की शुरुआत होना, ठीक। ब्राइट एंड क्लियर, कि बड़ा मौसम, सूर्य चमकीला है और क्लियर साफ मौसम है, यानी 10th मई की बात है। डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। अब यहां वो कहते हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कि पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाई, बिसीज्ड बाई माने होता है घेरा हुआ होना, डिग्निटरीज माने उच्च पदाधिकारी, और वर्ल्ड लीडर्स माने वैश्विक नेताओं। तो यहां नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि जो मैं हूं, मुझे पिछले कुछ दिनों से बड़े प्रसन्नतापूर्वक लोग घेरे थे, जिसमें डिग्निटरी शामिल थे और वर्ल्ड लीडर शामिल थे। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो आ रहे थे लगातार अपना सम्मान देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, शुभारंभ के पहले। अब कौन सा शुभारंभ की बात हो रही? सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के पहले ये बात हो रही है। The inauguration would be the largest gathering ever of international read. The inauguration would be, अब जो inauguration होगा वो would be होगा, क्या होगा? Would be the largest gathering, बहुत बड़ी भीड़ होगी, largest gathering होगी, ever of international leaders, कि अंतर्राष्ट्रीय जिसमें लीडर शामिल होंगे, on South African soil, कि दक्षिण अफ्रीका की सॉइल में, मिट्टी में। ever of, ever माने कभी ऐसा नहीं होगा कि जो अभी होगा, ever of international leaders on South African सॉइल, कि दक्षिण भारतीय भूमि में इतनी बड़ी गैदरिंग होगी, इतनी बड़ी भीड़ होगी, फर्स्ट टाइम। द सेरेमनीज टुक प्लेस, अब जो सेरेमनीज हैं, जो उत्सव हैं, टुक प्लेस हुए, टेक प्लेस माने होता है घटित होना। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, कि उस प्यारे सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, यानी बलुआ पत्थर से बना हुआ जो एम्पी थिएटर है, या एम्पी थिएटर का मतलब होता है सभा मंडप, जिसमें खुला प्रांगण है,
जो फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, कि प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग से के द्वारा ये बना हुआ है। यानी कहने का मतलब जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं वहाँ की, वहाँ एक बड़ा एम्पी थिएटर है, तो वहाँ सारे ये क्या होने हैं, पूरे उत्सव होने हैं। जो भी राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह के पहले जो भी उत्सव होते हैं वो सारे यहाँ होने। तो फॉर डिकेड्स, वर्षों से, दिस हैड बीन, ये रहा है, द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। अब यहाँ डिकेड्स का अर्थ है, एक डिकेड का मतलब होता है 10 वर्ष, तो यहाँ बोला जा रहा है फॉर डिकेड्स, यानी कई दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, ये वाइट सुपरमेसी की सीट रही, यानी यहाँ गोरों का अधिकार रहा, वाइट लोगों की सुपरमेसी रही, श्रेष्ठता रही। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, लेकिन अब ये एक स्थल है, एक साइट है ऑफ रेनबो गैदरिंग। रेनबो माने होता है इंद्रधनुष, गैदरिंग माने इकट्ठा होना, कि इंद्रधनुषी जमावड़े की अब ये वो साइट है, स्थल है। अब इंद्रधनुषी जमावड़ा क्यों कहा गया, गैदरिंग क्यों कहा गया, अलग अलग कलर्स की, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आएंगे, अलग अलग भांति के लोग, अलग अलग जाति के लोग, है ना। एंड नेशन, डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, कि अलग अलग रंग और अलग अलग राष्ट्रों की गैदरिंग होगी, इकट्ठे लोग होंगे। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन माने होता है किसी चीज को स्थापित करना। तो साउथ अफ्रीका में पहली बार जो डेमोक्रेटिक, गणतंत्र और यानी गणतंत्रात्मक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का जो इंस्टॉलेशन हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे देशों के लोग, अलग अलग कलर के लोग, यानी पूरा एक जमावड़ा होगा, एक स्थल बन जाएगा जो कभी व्हाइट सुपरमेसी का स्थान रहा। आगे देखें, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जीनैनी। अब यहां मंडेला कहते हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब ऑटम चल रहा है, पतझड़ का समय चल रहा है, तो उस प्यारे पतझड़ के दिन में आई वॉज अकम्पनीड, अकम्पनी माने होता है किसी के साथ जाना, तो मेरे साथ कौन आया था, माई डॉटर जीनैनी, मेरी डॉटर जीनैनी आई थी। और ऑन द पोडियम, पोडियम क्या होता है, जब कोई भाषण देता है, जो लंबी एक वर्टिकल टेबल होती है उसको पोडियम बोलते हैं। तो ऑन द पोडियम, पोडियम पर कौन था, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, कि मिस्टर डी क्लार्क थे जो फर्स्ट स्वर्न, यानी उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। उन्होंने क्या की थी, शपथ ग्रहण की थी, किस रूप में, सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। वो पोडियम पर थे, यानी वो भाषण दे रहे थे या शपथ ग्रहण कर रहे थे। देन, तब, फिर इसके बाद आगे बताते हैं, देन थेबो एम्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। डिप्यूटी प्रेसिडेंट का मतलब उपराष्ट्रपति, तो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में यहां शपथ ली किन्होंने, मिस्टर डी क्लार्क ने, और थेबो एम्बेकी ने शपथ ली फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। वेन इट वाज माई टर्न, और वो कहते हैं कि जब मेरी बारी आई, वेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी थी, तो आई प्लेस्ड, मैंने शपथ ली, टू ओबे एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड माने होता है समर्थन करना या सहारा देना, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो मैंने शपथ ली, आई प्लेज टू ओबे, अनुपालन की, आज्ञा मानने की, एंड अपहोल्ड, और सहारा देने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा, ये मैंने शपथ ली कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा और सहारा दूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, अपने आप को डिवोट कर दूंगा, लगा दूंगा, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र के वेल बीइंग के लिए, कल्याण के लिए अपने आप को लगा दूंगा, समर्पित कर दूंगा, एंड इट्स पीपल, यानी रिपब्लिक के कल्याण के लिए और यहां के लोगों के कल्याण के लिए मैं अपने आप को लगा दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग बर्ड आई सेड, अब मैंने असेंबल्ड गेस्ट, जो सारे इकट्ठे वहां मेहमान थे उनके सामने, और वॉचिंग बर्ड, और जो पूरा संसार देख रहा था, उस पूरे संसार के लिए आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा मैंने, वो बताते हैं, और क्या कहते हैं यहां सुने आप। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि ऑल ऑफ अस, हम सभी, डू कन्फर माने देते हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर, कि हम सभी यहां अपनी उपस्थिति से ये चीज प्रदान करते हैं, देते हैं, क्या देते हैं, क्या देते हैं, ग्लोरी, कीर्ति, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो अभी अभी जन्मी, न्यू बॉर्न माने अभी अभी हाल ही में जन्मी जो स्वतंत्रता है, उसको क्या देते हैं, कीर्ति देते हैं और होप देते हैं, आशा देते हैं, कि वो ऐसा सबसे ऐसा कह रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं आगे, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, डिजास्टर माने होता है आपदा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने होता है असाधारण, कि इस असाधारण मानवीय क्षति के अनुभव में से, आउट ऑफ लिखा ना, तो मैं अनुभव में से, दैट लास्टेड टू लॉन्ग,
और जो बहुत ये अनुभव जो है मानवीय क्षति का, जो असाधारण मानवीय क्षति का जो अनुभव है, ये बहुत लंबे समय तक चला। दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो ऐसी जगह मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, जरूर एक ऐसे समाज को जन्म लेना चाहिए, यानी ऐसे समाज की उत्पत्ति हो, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, कि जिस पर सारी ह्यूमैनिटी को, मानवता को प्राउड हो, स्वाभिमान, गर्व हो। प्राउड माने गर्व, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इस जो एक कड़वाहट भरी जो ह्यूमन डिजास्टर थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण जो मानवीय क्षति थी, इससे जो अनुभव प्राप्त हुआ, यानी बहुत समय तक व्हाइट सुपरमेसी रही, तो लोगों को स्किन के आधार पर, कलर के आधार पर वहां बहुत भेदभाव किया जाता था। तो ये भेदभाव बहुत लंबे समय चला। तो इसका जो अनुभव था, इसमें से अब क्या जन्म लेना चाहिए? एक ऐसी मानवता, ऐसा समाज जन्म लेना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को क्या हो? गर्व हो। आगे देखें, बी हु वर आउटलॉज, बी। अब यहां वो आगे कहते हैं कि हु वर आउटलॉ। अब आउटलॉ का अर्थ होता है बहिष्कृत करना, है ना। आउटलॉ का मतलब होता है माने गैर कानूनी समझा जाना, बहिष्कार करना, ठीक। तो वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। प्रिविलेज माने होता है विशेष अधिकार, रेयर माने दुर्लभ, कि अब हमें दुर्लभ विशेष अधिकार दिए गए हैं कि हम जो कभी आउटलॉ थे, यानी हमको जो गैर कानूनी समझा जाता था, बहिष्कृत समझा जाता था, नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी ऐसा होते हुए अभी समय नहीं, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, यानी अभी हाल ही में हमको आउटलॉ समझा जाता। वी वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब हमको आउटलॉ माना जाता था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। टू बी होस्ट, होस्ट का इधर अर्थ है सूत्रपात करना या सूत्रपात। टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, कि ये होस्ट हो रहा है हमारे राष्ट्र में, अब इस चीज का सूत्रपात होने वाला है टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार के राष्ट्रों में, यानी हमारे यहां से, ऑन आवर ओन सॉइल, कि हमारी खुद की भूमि में अब इस चीज का सूत्रपात होने वाला है कि अब हमको, जिन्हें आउटलॉ किया गया था, हु वर आउटलॉज, जो आउटलॉ थे, अब हमें विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं। और जो क्या है, एक सूत्रपात है राष्ट्रों के लिए, जो संसार के राष्ट्र हैं, अन्य राष्ट्र जहां ऐसा होता है उन सब के लिए एक सूत्रपात हो गया, इस चीज का शुरुआत हो गई हमारी भूमि से। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और वे कहते हैं आगे कि वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, कि हम सभी अपने विशेष, डिस्टिंग्विश्ड माने विशेष, विशिष्टता प्राप्त, विशिष्ट, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो अतिथि हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं यहां आने के लिए। टू टेक पोजीशन, कि आकर उन्होंने यहां, पोजीशन माने होता है अधिकार लेना, टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे देश के लोगों के साथ उन्होंने अपना अधिकार समझा यहां आना। ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, यानी उस विक्ट्री में, उस जीत में, जो कॉमन विक्ट्री है, उस जीत में अपना अधिकार समझा और यहां वे लोग आए। और वो जीत जो जस्टिस की जीत है, न्याय की जीत है, वो जीत जो शांति की जीत है, वो जीत जो ह्यूमन डिग्निटी, मानव के सम्मान की जीत है, उस जीत में उन्होंने अपना कुछ अधिकार समझा, पोजीशन समझा और वे यहां आए। तो उन सभी अंतर्राष्ट्रीय, विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट का हम क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। फिर आगे वो कहते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कि हमने एट लास्ट, अंत में, हमने जो पॉलिटिकल, राजनीतिक जो स्वतंत्रता थी, इमेंसिपेशन, वो प्राप्त कर लिया, यानी बंधनों से मुक्ति। इमेंसिपेशन का मतलब होता है हमने बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली, जो राजनीतिक बंधन थे उनसे हमें मुक्ति मिल गई अंत में। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अब आगे वो कहते हैं कि वे प्लेज, हम प्लेज करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, आवर सेल्फ, स्वयं में, टू लिबरेट, कि हम मुक्त करा देंगे ऑल आवर पीपल, अपने सारे लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कि जो निरंतर बॉन्डेज है, बंधन है गरीबी का, डेप्रीवेशन, अभाव का, सफरिंग, पीड़ा का, जेंडर का, लिंग भेद का, और अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य भेदों का, इन सभी से हम अपने देश के लोगों को लिबरेट कर देंगे, मुक्त कर देंगे। ऐसी हम स्वयं से प्लेज करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। फिर आगे वो कहते हैं नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, फिर दोबारा कभी नहीं, शैल इट बी, ये होगा, दैट की दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर,
कि ये सुंदर भूमि फिर कभी अनुभव करेगी। ऑपरेशन माने होता है दमन ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे के द्वारा दमन इस भूमि पर फिर कभी अब अनुभव दोबारा नहीं किया जाएगा। यानी कोई फिर ऐसा नहीं करेगा कि वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को दबाए या दमित करे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, कि वो कहते हैं द सन शैल नेवर सेट, सूर्य कभी अस्त नहीं होगा उस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट पर, उस शानदार मानवीय उपलब्धि पर, अचीवमेंट मानो उपलब्धि, उस पर कभी भी सूर्य अस्त नहीं होगा। यानी जो हमने प्राप्त किया है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, वो कभी खंडित नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और वो अंत में कहते हैं लेट फ्रीडम रेन, अब स्वतंत्रता का शासन होने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, कि हे अफ्रीका भगवान तुम्हारी रक्षा करे। आगे देखिए, ये कुछ क्वेश्चन से आगे देखें। अ फ्यू मंथ्स मोमेंट्स लेटर, कि कुछ क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन आ माने होता है आदर युक्त भय, है ना, तो यहां सम्मान से अर्थ होगा, आदर से अर्थ होगा, ठीक। तो अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज, हम सभी ने अपनी आंखें उठा ली, इन अ माने आदर में उठा ली, एज अ स्पेक्टिकुलर एरे, स्पेक्टिकुलर एरे माने होता है दर्शनीय क्रम, एरे माने होता है एक ग्रुप या क्रम, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, की साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एंड ट्रूप कैरियर, और सेना की टुकड़ी ले जाने वाले वाहन, हवाई जहाज, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, कि वे दहाड़ रहे, रोड माने होता है दहाड़ना, इन परफेक्ट माने उचित, फॉर्मेशन माने आकृति में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, की जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं, जहां यूनियन बिल्डिंग्स के एम्पी थिएटर में, वो सभा मंडप में जहां ये सभा हो रही, उसके आसमान के ऊपर साउथ अफ्रीका के क्या उड़ रहे, जेट उड़ रहे, हेलीकॉप्टर उड़ रहे, और ट्रूप कैरियर्स उड़ रहे। ट्रूप कैरियर्स का मतलब होता है वे हवाई जहाज जो सेना की टुकड़ियों को ले जाते हैं, वे सब उड़ रहे। और कहां उड़ रहे? ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, की जहां राष्ट्रपति शपथ हो रही, राष्ट्रपति की शपथ, वो जो यूनियन बिल्डिंग्स है उसके ऊपर। अब यूनियन बिल्डिंग से घिरा हुआ ही एमपी थिएटर है, सैंडस्टोन एमपी थिएटर, जहां ये सब कार्यक्रम हो रहा है, ये सारी सेरेमनीज होल्ड हो रही। इट वॉज नॉट अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन, कि अब यहां आगे वो कहते हैं कि इट इज नॉट ओनली अ डिस्प्ले माने प्रदर्शन, यानी सभी की आंखें बिल्कुल गड़ गई ऊपर, कि जो स्पेक्टिकुलर एरे है, एक दर्शनीय जो एक दृश्य बन रहा है, एक क्रम बन रहा है, जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूप कैरियर्स का आसमान में, और वो सभी की आवाज आ रही है, यानी उनके उड़ने की, तो सभी की नजर वहीं टिक गई। तो वो ऑथर यहां ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई वो नहीं है कि ये डिस्प्ले हो, प्रदर्शन हो एक पिन पॉइंट प्रेसिजन का, यानी एक सुई की नोक वाली, यानी एकदम, पिन पॉइंट का अर्थ होगा एकदम सही, कि पिन पॉइंट प्रेसिजन का मतलब होता है यथार्थता, एंड मिलिट्री फोर्स, कि हम कोई यथार्थता दिखाना चाहते हो या मिलिट्री फोर्स प्रदर्शित करना चाहते हो, ये वो चीज नहीं है, ये उसको हम डिस्प्ले नहीं कर रहे, उसको प्रदर्शित नहीं कर रहे, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन ये एक प्रदर्शन है, एक डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, कि मिलिट्री की वफादारी का, टू डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, गणतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, और एक न्यू गवर्नमेंट के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, कि जो फ्रीली, बड़े स्वतंत्रता पूर्वक और बड़े फेयरली, बड़े ईमानदारी पूर्वक चुनी गई है। उस गवर्नमेंट के प्रति, उस डेमोक्रेसी के प्रति मिलिट्री की ये वफादारी है, उस वफादारी का ये प्रदर्शन किया जा रहा है ऊपर। ओनली फ्यू मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, कुछ क्षण पहले, ओनली फ्यू मोमेंट्स बिफोर का मतलब हो जाए कि कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, की जो हाईएस्ट जनरल से बड़े बड़े अधिकारी थे साउथ अफ्रीकन सुरक्षा बल के और पुलिस के, देयर चेस्ट बिडेक्ट का मतलब है सजा हुए होना, यानी उनकी छाती में बिडेक्ट थे, लगे हुए थे, क्या लगे हुए थे? रिबन्स, फीते लगे हुए थे, एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई माने होता है गुजर जाना, यानी उन दिनों में जो गुजरे हुए दिन के फीते और मेडल्स जो लगे हुए थे। अब गुजरे हुए दिन का इधर अर्थ क्या है? यानी जो उन्होंने अपनी बहादुरी करके मेडल्स वगैरह जो भी उन्होंने कुछ हासिल किया, वो सारे वो सजाए थे अपनी छाती में, चेस्ट में, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि यहां जो ये अधिकारी वगैरह है, सेना के अधिकारी, ये सारे अपने मेडल्स वगैरह लगाए हुए हैं, जो, और कुछ क्षण पहले की बात कह रहे, सैल्यूटेड मी,
कहते हैं इन सब अधिकारियों ने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लीज्ड और प्रतिज्ञा की, देयर लॉयल्टी और अपनी वफादारी के प्रति प्रतिज्ञा भी इन्होंने की। विडेक्ट का मतलब होता है सजा हुआ होना या जड़े हुए होना, ठीक है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट, मैं इस फैक्ट के प्रति, इस तथ्य के प्रति अनमाइंडफुल नहीं था, यानी अनभिज्ञ नहीं था कि नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि अभी ज्यादा समय पहले की बात नहीं है कि दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कि उन्होंने सैल्यूट नहीं किया था मुझे, बट अरेस्टेड मी, यानी अभी ज्यादा समय नहीं हुआ कि ये चीज मुझे ऐसा नहीं कि ये चीज मुझे ज्ञात ना हो, अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट हूं मैं, कि मुझे ऐसा नहीं कि मैं इस चीज के प्रति मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, कि यही लोगों ने, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब इन्होंने मुझको सैल्यूट नहीं किया था बल्कि अरेस्ट किया था। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। अब समझिएगा, अंत में वो कह रहे हैं कि एक चेवरॉन का अर्थ होता है वी शेप में जो एक विक्ट्री साइन बनाया जाता है उंगली दिखा के, तो एक वैसा साइन बना आकाश में, इम्पाला जेट्स ने बनाया। कैसे बनाया? अपने लेफ्ट अ स्मोक, एक स्मोक ट्रेल माने होता है धुएं की एक पूंछ, ट्रेल माने होता है पूंछ, पुच्छल, यानी कहने का मतलब इम्पाला जेट्स ने आकाश में एक धुएं से एक चेवरॉन का साइन बनाया, विक्ट्री साइन, और जो धुआं था वो कैसा निकल रहा था? ब्लैक था, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था, गोल्ड था, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, कि जो नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग है उन्होंने वैसा चिन्ह बनाया धुएं से। ठीक, आगे देखें जरा, अब आगे देखें। The day was symbolized for me by the playing of our national anthems। अब जो डे था, दिन था, वो सिंबलाइज्ड, प्रतीक था मेरे लिए, by the playing of our two national anthems, कि हमारे दो नेशनल एंथेम्स प्ले किए गए, बजाए गए, दो राष्ट्रगीत बजाए गए, कि जो प्रतीक थे। ठीक, और फिर आगे द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, निकोशी, सेकेलेल अफ्रीका, मतलब दो राष्ट्रगीत हैं, एक है निकोली सेकेलेल अफ्रीका जो व्हाइट लोगों का है, एंड ब्लैक सिंगिंग, यानी जो ब्लैक कलर वाले हैं बे गाते हैं, उनका है डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, कि जो गणतंत्र का पुराना एंथम है, माने राष्ट्रगान है। ये दोनों गाए गए इधर। ऑल्दो, यद्यपि, आगे वो कहते हैं यद्यपि द डे दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, और कहते हैं नाइदर ग्रुप, ना ही कोई भी ग्रुप नहीं, ना ही व्हाइट वाले लोग, ना ही ब्लैक वाले लोग, ये लिरिक नहीं जानते थे, उसके बोल नहीं जानते थे एंथम के। दे वंस डेस्पाइज्ड, कि जिसको कभी वे एक दूसरे गीतों को डेस्पाइज करते थे, घृणा करते थे, उनको बोल नहीं पता भी। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हर्ट, और वे शीघ्र ही इसको जान जाएंगे, बाय हर्ट कर लेंगे, रट लेंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखें, तो समझ गए, द डे वाज सिंबलाइज्ड, यानी सिंबलाइज का अर्थ हुआ प्रतीक द्वारा प्रस्तुत करना, यानी उस दिन प्रतीक द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस दिन विशेष था। तो दोनों राष्ट्रगान गाए गए, व्हाइट वाला भी और सफेद ब्लैक्स वाले भी, ब्लैक्स लोगों का भी और व्हाइट्स लोगों का भी। हालांकि दोनों लोग एक दूसरे के गीतों के शब्दों को नहीं जानते थे, लेकिन शीघ्र ही वो सीख जाएंगे, ऐसी उन्होंने कामना की। आगे देखें, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, अब इनॉग्रेशन वाले दिन, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, शुभारंभ वाले दिन, जिस दिन ये इनॉग्रेशन हो रहा था उस दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, कि मैं अभिभूत था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि एक इतिहास के सेंस के साथ, अनुभव के साथ मैं अभिभूत था, यानी भाव विभोर था। ओवरवेल्म्ड माने होता है अभिभूत हो जाना, भाव से भर जाना, उस दिन भाव से भरा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर बार, कि जो कड़वाहट भरा जो एंग्लो बोअर बार था उसके कुछ वर्षों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म के पहले, द व्हाइट स्किन्ड पीपल, अब ये थोड़ा हिस्ट्री में चले गए, वो कहते हैं ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, कि शुभारंभ के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि मैं थोड़ा हिस्ट्री के सेंस से, समझ से, भाव से मैं ओवरवेल्म्ड हो गया, थोड़ा भर गया, क्योंकि अब इनको इतिहास की याद आ गई। कि वो बताते कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, कुछ वर्ष पहले जब ये चीज हो रही, यानी ये कुछ वर्ष, सॉरी, आप फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्ष बाद, कब के कुछ वर्ष बाद? एंग्लो बोअर जो वार हुआ था उसके कुछ वर्ष बाद, और इनके जन्म के पहले। अब द व्हाइट स्किन्ड पीपल, जो सफेद चर्बी वाले लोग थे,
सफेद खाल वाले जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, पेच्ड अप देयर डिफरेंसेस, कि उन्होंने अपने डिफरेंसेस को पैचअप कर लिया था, माने उन्होंने एक अंतर बना लिया था पूरा, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने इरेक्ट कर दिया था, खड़ा कर दिया था, एक सिस्टम बना दिया था रेशियल डोमिनेशन का, यानी जातीय प्रभाव का एक पूरा सिस्टम उन्होंने बना दिया था साउथ अफ्रीका में, जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया था, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, कि अपने खुद की भूमि के जो डार्क स्किन्ड पीपल हैं, जो काली चर्बी वाले लोग हैं या काली खाल वाले लोग हैं, काली चमड़ी वाले लोग हैं, उनके प्रति इन्होंने एक सिस्टम खड़ा कर दिया था। और द स्ट्रक्चर दे इरेक्टेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट माने कठोर, कि इससे एक बड़ा कठोर आधार पर इन्होंने इसको बनाया था, एंड मोस्ट इनह्यूमन, और जो मोस्ट इनह्यूमन था, अमानवीय था सबसे ज्यादा, ऑफ द सोसाइटीज द बर्ड हैज नेवर नॉन एवर नॉन, और समाज और संसार ने इसको कभी ऐसा समाज और संसार में नहीं हुआ था जो इन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड है, इरेक्टेड नहीं है, क्रिएटेड, यानी जो ढांचा इन्होंने निर्मित कर लिया था, जो ढांचा बना था इस आधार पर, सबसे बड़ी कठोरता के आधार पर, हार्सेस्ट के आधार पर, मोस्ट इनह्यूमन के आधार पर, यानी अमानवीयता के आधार पर, यानी समाज में ये कभी ऐसा पहले नहीं हुआ था जो व्हाइट स्किन लोगों ने डार्क स्किन लोगों के लिए खड़ा कर लिया था। नाउ अब ऑथर कहते हैं नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कि अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, अंतिम दशक में, डिकेड माने दशक, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और माई ओन मेरी खुद की 8th डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन, यानी मेरी खुद की 8वें दशक में, जब मैं 8वें दशक में मैं खुद खड़ा हूं, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, कि ये सिस्टम हमेशा के लिए ओवरटर्न कर दिया गया, उलट दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट, और इसकी जगह वो आ गया, रिप्लेस माने होता है किसी की जगह दूसरा आ जाना, तो रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, कि वो जो दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, कि वो सिस्टम आ गया जो सभी के अधिकारों को, राइट्स को और स्वतंत्रता को रिकॉग्नाइज करता है, जिसने मान्यता दी, रिकॉग्नाइज कर दिया, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, कि रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, कि उनके कलर, स्किन की कलर से बेपरवाह होगा, रिगार्डलेस माने कोई मतलब नहीं, यानी अब कलर को ध्यान नहीं दिया जा रहा है स्किन की, और अब एक ऐसा सिस्टम आगे देखते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल sacrifices of thousands of my people, कि that day had come about through the, यानी वो दिन कब आया था, कब उपस्थित हुआ था वो दिन, कि through the unimaginable sacrifices, की अकल्पनीय बलिदानों के जरिए वो दिन निकल के, कम अबाउट मान होता है घटित होना या उत्पन्न होना, है ना। यानी कौन सा दिन, जब ये इनके यहाँ एक नई गवर्नमेंट बनी है, एक गणतंत्र वाली सरकार बनी है जो चुन के आई है, तो ऐसी सरकार वाला ये जो दिन है, ये कब हुआ, ये तब हुआ जब बहुत सारे अनइमेजिनेबल बलिदान हो गए, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, मेरे हजारों लोगों के, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, कि जिनके वे लोग जिनकी सफरिंग, पीड़ा और साहस को कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, कि ना तो कभी उसको आंका जा सकता, काउंट किया जा सकता, ना ही उसको रिपे किया जा सकता, माने रिपेड माने भुगतान नहीं उसका किया जा सकता, उसका मोल नहीं चुकाया जा सकता। ये दिन तब देखने को मिला जब इतने सारे अकल्पनीय अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस हो गए हजारों लोगों के। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। अब यहां मंडेला कह रहे हैं कि आई फेल्ट दैट डे, कि उस दिन मैंने अनुभव किया, एज चूंकि आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, कि जैसे कि मैं अन्य दिनों रहा हूं, आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, अन्य कई दिनों रहा हूं, दैट कि आई वाज सिंपली, यानी उस दिन मैंने ये फील किया कि जैसे मैं कई दिन मैंने ये फील किया, माने उसके पहले ही मैंने ये चीज मुझे अनुभव होती है। तो वो कह रहे हैं कि आई फेल्ट दैट डे एज चूंकि आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, कि सिंपली मैं सम हूं, एक योग हूं, जोड़ हूं उन अफ्रीकन पेट्रियट्स का, उन देशभक्तों का, कि जो मेरे पहले हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले जा चुके। यानी उस दिन ये अनुभव कर रहे कि मैं उन लोगों का एक योग हूं जो मेरे पहले देशभक्त
जा चुके, अपना बलिदान दे चुके, कि एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, कि जो मैंने कई अन्य दिन पहले मैं ये चीज़ अनुभव कर चुका हूँ, उस दिन भी मैंने ये चीज़ फील की कि मैं उन लोगों का एक सम हूँ, योग हूँ। तो दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, कि वो लंबी और श्रेष्ठ पंक्ति समाप्त हो गई, एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और फिर मेरे साथ एक नई पंक्ति शुरू हो गई। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, आई वॉज पेन्ड, अब मुझे कष्ट था कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मैं उनका धन्यवाद दे सकूं। दैट की दे वर नॉट एबल, दैट की दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड ब्रॉट, कि मैं इस चीज के लिए उनका धन्यवाद दे सकूं कि दे वर नॉट एबल टू सी, कि वे ये देखने में सक्षम नहीं है कि व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड ब्रॉट, कि उनके बलिदानों ने किस चीज को उत्पन्न किया है, यानी उनके बलिदानों से क्या चीज निकल के आई है, अब वो देखने के लिए वो नहीं है, यानी उनके बलिदानों ने क्या बनाया है, क्या गढ़ा है। ब्रॉट माने होता है गढ़ना या बनाना कोई चीज। आगे देखें, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, कि जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो अपार्थाइड सिस्टम की पॉलिसी है, अपार्थाइड का मतलब है वही सिस्टम जो जाति के आधार पर, रंग भेद के आधार पर लोगों को बांटता है। तो इस सिस्टम ने, इस पॉलिसी ने, इस नीति ने एक डीप, गहरा और लास्टिंग, सदा चलने वाला एक घाव क्रिएट किया है, घाव दिया है लोगों को। इन माई कंट्री, मेरे देश में और मेरे लोगों में ये गहरा और बहुत लंबे से लास्टिंग घाव, लास्टिंग बाउंड माने लंबे समय तक चलने वाला घाव दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन, कि ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, कि हम सभी बहुत वर्षों बिता देंगे, इफ नॉट जनरेशन, कि अगर पीढ़ियां ना हो। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, कि रिकवर करने में, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, कि उस प्रोफाउंड हर्ट यानी जो चोट है, जो गहरी चोट है, उस चोट को हम पूरा भरने में वर्षों हमें लग जाएगा। इफ नॉट जनरेशन, हालांकि पीढ़ियां नहीं लगेंगी लेकिन फिर भी वर्षों लग जाएंगे, कि इस गहरे चोट को रिकवर करने में वर्षों लग जाएंगे, हम वर्षों बीत जाएंगे। बट लेकिन द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwesh ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के। माने इन सब महापुरुषों के नाम लिए जा रहे हैं और ऑथर यहाँ बता रहे हैं, मैंडेला कह रहे हैं कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, कि 10 को, डिकेड्स माने 10 वर्ष का समय, डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन माने दमन और ब्रूटैलिटी माने होता है बर्बरता, कि 10 को बर्बरता और दमन के 10 को हैड एनदर अनइंटेंडेड, इंटेंड माने होता है इरादा और अनइंटेंडेड माने इरादा ना होना, अनइंटेंडेड उपेक्षित, यानी इसका अर्थ हुआ अनइंटेंडेड का मतलब उपेक्षित, कि हैड एनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उपेक्षित प्रभाव, कि दैट वाज यानी वर्षों ये दमन का और बर्बरता का प्रभाव रहा, एंड दैट वाज दैट, और ये वो प्रभाव था, इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बूज, द वॉल्टर सिसुलस, कि इस प्रभाव में, यानी जो ब्रूटैलिटी थी, ऑपरेशन था, लोगों का दमन किया जाता है, लोगों पर बर्बरता की जाती थी, उस चीज में क्या उत्पन्न हुआ, इट प्रोड्यूस्ड, यानी इन चीजों ने क्या उत्पन्न किया, अनइंटेंडली क्या उत्पन्न किया, द ओलिवर टेम्बूज, इन महापुरुषों को उत्पन्न किया, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूश, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुकवेश ऑफ अवर टाइम, हमारे समय के। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इन सब महापुरुषों के चित्र हैं, मैन ऑफ सच ऑर्डिनरी। अब यहाँ स्टार लगा है तो उस स्टार का मतलब बताया गया कि हमारे समय का, यानी वो समय है जब ये प्रोमिनेंट नाम थे, प्रसिद्ध नाम थे, जो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ जो लड़ते थे, यानी ये लोगों ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। तो बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी, कि ये जो वो लोग हैं जिनके पास ऐसी असाधारण करेज था, विजडम बुद्धिमत्ता थी, जनरसिटी उदारता थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि जैसी उनके जैसी उदारता फिर अब कभी भी दोबारा नहीं जानी जाएगी। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, कि शायद इसमें जरूरत है ऐसे डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की, यानी इतने गहराई वाले दमन की, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर,
कि ताकि ऐसे हाइट्स के करेक्टर यानी इतनी ऊंचाई के चरित्र उत्पन्न हो सके। यानी सीधी सी बात है, महापुरुष तभी उत्पन्न होते हैं जब कोई बहुत भयानक त्रासदी होती है या बहुत भयानक समाज को दबाया जाता है, घोंटा जाता है। तो ऑथर यही कह रहे हैं कि परहैप्स इट रिक्वायर्स कि ऐसे लोग उत्पन्न हुए तो शायद इसमें जरूरत होती है इस प्रकार के गहरे दमन की, कि ताकि हाइट्स ऑफ करेक्टर, उच्च आदर्शों वाले यानी उच्च चरित्र वाले लोग उत्पन्न हो सके। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। कि ऑथर यहां कहते हैं कि मेरा जो देश है वो रिच है, समृद्ध है, भरा है, काय से? मिनरल से और जेम्स से, रत्नों से, कि खनिज पदार्थों से भरा है और रत्नों से। और वे रत्न दैट लाई जो पड़े हुए हैं, बीनीथ माने नीचे, इट्स सॉइल जो इसकी मिट्टी के नीचे दफन हैं, पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नॉन, लेकिन मैंने हमेशा जाना है, दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि जो इसकी वास्तविक संपत्ति है मेरे देश की वो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, कि जो ज्यादा फाइन है, ज्यादा सच्चे हैं शुद्ध डायमंड से, कि हीरो से भी जो अच्छे हैं। फिर आगे ऑथर कहते हैं इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। अब ऑथर यहां कहते हैं कि इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड, ये इन्हीं कॉमरेड से, इन्हीं साथियों से, इन द स्ट्रगल जो इस संघर्ष में शामिल रहे अपार्थीद के खिलाफ, आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि साहस की मैंने परिभाषा जानी, उसका अर्थ जाना, मीनिंग जानी। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन, कि समय और फिर से दोबारा वो समय आया है। आई हैव सीन मैन एंड विमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, कि मैंने देखा है, मैं देख चुका हूं कि लोगों को और स्त्रियों को कि वे अपने जीवन को रिस्क कर देते हैं, जोखिम में दे देते हैं, और रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, एक आदर्श के लिए अपने पूरे जीवन को दे देते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination। कि वो आगे कहते हैं कि आई हैव सीन, कि मैं देख चुका हूं, आई हैव सीन, कि मैंने देखा है, स्टैंड अप खड़े हुए, टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, कि टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग बिना तोड़े, कि हमला करना और टॉर्चर करना बिना तोड़े, और शोइंग अ स्ट्रेंथ और शक्ति को दिखाना, एंड रेजिलेंस लचीलापन दिखाना, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन जो कल्पना से परे हो, कल्पना को नकारती हो। ऐसे लोग मैंने देखे जो बार करने के लिए तैयार हैं, जो रेडी हैं विरोध करने के लिए। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट, आई लर्न, यहां ऑथर कहते हैं कि आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination। यानी मैंने लोगों को देखा है जो खड़े हैं अटैक करने के लिए, टॉर्चर करने के बिना तोड़े, और केवल वो प्रदर्शन भर कर रहे, showing a strength and resilience that defies the imagination, कि कल्पना को तोड़ने वाली, कि कल्पना भी नहीं लोग कर सकते, उतना विरोध करने के लिए वो तैयार है। ऐसे लोग मैंने देखे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि वो जो साहस था उसमें ऐसा नहीं था कि उसमें एब्सेंस ऑफ फियर हो, भय की कमी हो, भय की अनुपस्थिति हो, एब्सेंस हो, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन उसमें उसको जीतने की उपस्थिति है, यानी उसमें ट्रायम्फ ओवर इट, उसको जीतने की क्षमता है, वो मैंने साहस देखा। साहस का मतलब ये नहीं कि उसमें भय ना हो, बल्कि उस साहस में जीतने की क्षमता होनी चाहिए, ट्रायम्फ ओवर इट, उस भय को जीतने की क्षमता। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। अब यहां वो कहते हैं कि जो बहादुर है वो व्यक्ति नहीं होता है जिसको डर नहीं लगता, बल्कि वो होता है बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, वह होता है जो फियर को, डर को कॉन्कर कर लेता है, जीत लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग एनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कि ऑथर यहां कहते हैं कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग एनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन, कि कोई भी पर्सन इसलिए नहीं जन्मा कि वो दूसरे व्यक्ति से घृणा करे, हेट करे। किसके कारण? कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी स्किन के कलर के कारण, उसके रंग के कारण, उसके बैकग्राउंड के कारण, उसके धर्म के कारण। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को चाहिए कि वो घृणा करना सीखें। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वे घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको
उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव, चूंकि जो प्रेम है कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, कि जो प्रेम है वो कम्स मोर नेचुरली, वो ज्यादा स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है ह्यूमन हार्ट में, मनुष्य के हृदय में, देन इट्स अपोजिट, अपने विरोधी की अपेक्षा। विरोधी कौन है? घृणा की अपेक्षा प्रेम जल्दी उत्पन्न होता है मनुष्य के हृदय में। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, इवन यहां तक कि ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, कि वो समय जो सबसे कठोर समय था प्रिजन में, जेल में, ऑथर यहां कहते हैं कि जो सबसे ग्रिम टाइम था यानी कठोर समय था, ग्रिमेस्ट समय था मेरा जब जेल में था मैं, वेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी एंड आई मैं वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमको हमारी सीमाओं में पुश कर दिया गया था, बांध दिया गया था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तब मैंने देखा था, मैं देख पाता था तब अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, की मानवता की एक चमक, इन वन ऑफ द गार्ड्स, उन रक्षकों में, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, की शायद एक सेकेंड के लिए भी उनमें मुझे चमक दिखाई देती थी मानवता की, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी, ये मुझे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी वो चमक मानवता की, किसी सुरक्षा गार्ड में भी वो चमक थी, एंड कीप मी गोइंग, और इस चीज ने मुझको आगे बढ़ाया। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, ऑथर कहते हैं कि मैंस गुडनेस, मनुष्य की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम है, एक टाइप से अग्नि की चमक है, मशाल है, लपट है, दैट कैन बी हिडन, जो छुपाई तो जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्यूश, जिसको लेकिन कभी भी एक्सटिंग्यूश नहीं किया जा सकता, कि जो अच्छाई है मनुष्य की वो एक ज्वाला है, अग्नि के लपट के समान है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया तो जा सकता बट नेवर एक्सटिंग्यूश, लेकिन उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, कि ऑथर यहां कहते हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पास ट्विन एब्लिगेशन है, दो कर्तव्य हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति निष्ठा कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के प्रति कर्तव्य, टू हिज वाइफ, वाइफ के प्रति कर्तव्य, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति कर्तव्य, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज प्यूपिल, और दूसरा जो ऑब्लिगेशन है वो है टू हिज प्यूपिल, अपने राष्ट्र के लिए, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए, यहां प्यूपिल का अर्थ टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, लोगों से मतलब हो जाएगा, एंड हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए, एंड हिज कंट्री, अपने देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, कि सिविल माने होता है मनुष्य से संबंधित, लोगों से संबंधित, नागरिक से संबंधित, कि इन अ सिविल, और सिविल का अर्थ होता है शब्द भी होता है, तो इन अ सिविल एंड ह्यूमेन, ह्यूमेन माने होता है दया, मनुष्यता, ह्यूमेन का अर्थ होता है दयालु यानी मानवीय ढंग, ठीक। तो इन अ सिविल यानी सभ्य और ह्यूमेन, ह्यूमेन माने दयालु, ठीक, सोसाइटी, एक सभ्य और दया से भरी सोसाइटी में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, कि प्रत्येक मनुष्य सक्षम होता है पूरा करने में ये दोनों कर्तव्य, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इनक्लिनेशंस, अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार, अपने खुद के ओन माने खुद के, इनक्लिनेशंस माने प्रवृत्तियां और एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग के हिसाब से लोग इन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर सकता है, बट इन अ कंट्री, लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक देश में लाइक साउथ अफ्रीका, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे एक देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन, लेकिन वो कहते हैं कि इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कि लगभग असंभव है एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ, कि मेरे तरह जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए और मेरे तरह कलर वाले व्यक्ति के लिए, कि वो फुलफिल कर सके ये दोनों कर्तव्य। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, कि वो व्यक्ति जो कलर वाला है, कलर वाले का अर्थ इधर होने का मतलब वो व्यक्ति जो ब्लैक स्किन वाला है, who attempted to live as a human being was punished and isolated, कि who attempted, कि जो अगर कोशिश भी करता है, प्रयास भी करता है ह्यूमन बीइंग के रूप में जीने की, यानी मनुष्य के रूप में जीवन यापन करने का वो प्रयास भी करता है, तो was punished, तो उसको दंडित किया जाता था और आइसोलेट किया जाता था, माने उसको हटा दिया जाता था, एक तरफ निकाल के हटा दिया जाता है। आइसोलेट करना माने होता है एकांत में भेज देना, तो हटा देना, समाज से बहिष्कृत कर देना। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू fulfill his duty to his pupil was inevitably ripped from his family, कि एक व्यक्ति जो कोशिश करता है अपने कर्तव्य को पूरा करने की, to his pupil, अपने लोगों के प्रति, तो was inevitably, तो स्पष्ट रूप से उसको क्या कर दिया जाता है, ripped कर दिया जाता है, काट के हटा दिया जाता है। अब काटने का अर्थ ये नहीं कि उसको काट डाला जाता है, बल्कि उसको हटा देना, अलग कर देना, उस फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता है, उसके होम से, घर से, एंड हिज होम, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको फोर्स किया जाता है कि वो एक जीवन जिए, लिव अ लाइफ अपार्ट, अपार्ट माने अलग, कि वो अलग जीवन जिए बिल्कुल,
ऐसा उसको फोर्स किया जाता है। और फिर आगे अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। अब ट्विलाइट का अर्थ इधर हो जाएगा एक अज्ञात अस्तित्व, ऑफ सीक्रेसी गोपनीयता का और विद्रोह का, यानी उसको ऐसे अलग कर दिया जाता है कि अज्ञात जीवन जिए, ट्विलाइट जीवन जिए, अस्तित्व में रहे। ऑफ सीक्रेसी माने गोपनीयता और रिबिलियन विद्रोह का, माने उसको विद्रोही जीवन दे दिया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई प्यूपिल अबव माई फैमिली, कि आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज, कि शुरुआत में मैंने चूज नहीं किया, पसंद नहीं किया, चुना नहीं मैंने कि टू प्लेस माई पीपल, कि अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखूं। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मैंने इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड दैट, मैंने ये पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, कि इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, अपने लोगों की सेवा के प्रयास में मैंने ये पाया, आई फाउंड दैट, मैंने ये पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझको रोका गया है, टू फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, कि मेरे कर्तव्यों को पूरा करने से मुझे रोका गया है, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, और एक हस्बैंड के रूप में, पति के रूप में। I was not born with a hunger to be free, कि I was not born, कि मैं नहीं जन्मा था with a hunger, एक ऐसी भूख से, कि स्वतंत्र होने की भूख से मैं to be free माने स्वतंत्र होना, मैं स्वतंत्र होने की भूख से मैं नहीं जन्मा था, यानी ये भूख, स्वतंत्रता की भूख मुझ में जन्म से नहीं थी। ऑथर के कहने का मतलब ये, I was born free, मैं स्वतंत्र था, स्वतंत्र जन्मा था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से स्वतंत्र था, दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था, यानी जितनी मेरी नॉलेज थी, जितना मुझे समझ थी, उसमें मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, कि अपनी माँ की झोपड़ी के पास जो मैदान था, फील्ड्स थे, खेत थे, वहां मैं दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और स्वच्छ धाराओं में तैरने के लिए स्वतंत्र था, दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से बहती थी, दैट रैन, जो बहती थी, वहां मैं स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, मीलीज का अर्थ है भोजन से संबंधित, कि मैं अपने भोजन को भूंजने के लिए फ्री था, अंडर द स्टार, तारों के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं राइड करने के लिए, सवारी करने के लिए स्वतंत्र था बचपन में। द ब्रॉड बैक्स, चौड़ी पीठ, किनकी? स्लो मूविंग बुल्स, धीरे धीरे चलने वाले बैल की पीठों पर मैं सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, अब जैसे ही मैंने, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसे ही, जितना अधिक मैंने अपने पिता की आज्ञा पालन की। एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, अबाइडेड बाई माने होता है पालन करना, अनुपालन करना, कि अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, ट्राइब माने होता है जनजाति, और अबाइड बाई माने होता है पालन करना या मान लेना, कि जब तक मैंने पिता की आज्ञा पालन की, अपने जाति के प्रथाओं को, परंपराओं को पाला। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, कि मैं तब तक मुझे परेशानी नहीं हुई बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ना तो भगवान के नियमों से, ना मनुष्यों के जो नियम होते हैं उनसे मुझे कोई परेशानी हुई, जब तक मैं अपनी कबीले में रहा, अपनी ट्राइब में रहा। इट वॉज ओनली वेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, इट वॉज ओनली वेन, ये केवल तब हुआ जब आई बिगिन टू लर्न, जब मुझे ये सीखने में आया, दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम है, मेरी जो किशोर, जब मैं बालक के समय की जो मेरी स्वतंत्रता है, वो एक भ्रम है, इल्यूजन है। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे ये खोज में आया, ये मुझे जानने में आया, जब मैंने ये खोजा, ये जाना कि एज अ यंग मैन, युवा होकर जब मैंने ये जाना, एज अ यंग मैन ये जाना, दैट की माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, क्योंकि जो मेरी स्वतंत्रता है, मुझे जब ये जानने में आया कि मेरी स्वतंत्रता है वो पहले ही मुझसे छीन ली गई है, टेकन फ्रॉम मी, और दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, और मुझे ये जानने में आया कि आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, और स्वतंत्रता के लिए मुझे मेरी भूख बढ़ने लगी। तो एट फर्स्ट, पहले तो एज अ स्टूडेंट जब मैं था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि मैं स्वतंत्रता स्वयं के लिए चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, तो मैं ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहता था, क्षणिक स्वतंत्रता चाहता था। ऑफ बीइंग एबल, कि इस योग्य हो पाऊं कि टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात में मैं बाहर रुक सकूं, ये मैं स्वतंत्रता चाहता था। टू स्टे एट नाइट, रीड, और पढ़ सकूं व्हाट आई प्लीज, जो मैं चाहूं वो पढ़ सकूं। एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मुझे जाना पसंद हो वहां मैं जाऊं, कि ऐसे ही पहले मैं स्वतंत्रता चाहता था। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ स्टूडेंट के रूप में, तो ये चाहता था
स्वतंत्रता का मतलब इस ऑथर के लिए ये था। लेकिन जब एज अ यंग मैन, जब ये बड़े हुए, थोड़ा युवा हुए, तो इन जोहान्सबर्ग, और जब जोहान्सबर्ग में थे तो वो कहते हैं कि आई ईयर्न मान होता है लालायित होना, इच्छा होना। आई ईयर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि फिर मेरी इच्छा होने लगी वो बेसिक और वो सम्मानीय स्वतंत्रताओं की, फ्रीडम्स की, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं अपना पोटेंशियल, अपना प्रभाव प्राप्त कर सकूं, एक प्रभाव जमाने की स्वतंत्रता में चाहने लगा। ऑफ अर्निंग माई कीप माने है जीविका, और अपनी जीविका कमाने की स्वतंत्रता। एंड ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, और शादी करने की स्वतंत्रता, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार बसाने की स्वतंत्रता। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कि अगर कानूनन जीवन देखा जाए तो उसमें जो फ्रीडम है वो फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, वो फ्रीडम ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है, यानी बाधित नहीं है। अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो ये फ्रीडम होनी चाहिए। ऑथर आगे कहते हैं बट, लेकिन, देन, तब, आई स्लोली सॉ, तब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट की नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं फ्री नहीं था, कि केवल मैं ही नहीं था जो जिसके पास स्वतंत्रता नहीं थी, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, कर्टेल माने होता है कम करना, कि ये केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं है जिसको, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये जस्ट माने ठीक ठीक, केवल, ये केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं जिसको काट दिया गया, कर्टेल कर दिया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन ये सब की, उस प्रत्येक की स्वतंत्रता है, हु लुक्ड लाइक आई डिड, कि जो वैसे ही दिखता है जैसे मैं करता हूं, आई डिड, यानी जैसा मैं हूं वैसे ही मेरे तरीके लोगों की स्वतंत्रता भी कम कर दी गई। तो दैट इज वेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये तब की बात है जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज वेन, और तब द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, तो मेरी खुद की स्वतंत्रता के प्रति जो भूख है, बिकेम, वो हो गई, द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, वो एक बड़ी भूख हो गई स्वतंत्रता के लिए, फॉर द फ्रीडम, वो किसकी स्वतंत्रता के लिए, ऑफ माई पीपल। तो मैंने फिर देखा कि मेरी स्वतंत्रता क्या हो गई, और बड़ी स्वतंत्रता की भूख बन गई, मेरी स्वतंत्रता की जो भूख है वो बड़ी स्वतंत्रता की भूख बन गई मेरे लोगों के प्रति, यानी मेरे लोगों की स्वतंत्रता के प्रति ये बड़ी भूख मेरी बन गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, कि इट वॉज दिस डिजायर, ये मेरी वही इच्छा थी कि फॉर द पीपल ऑफ माई पीपल, कि मेरे खुद के लोग, फिर से देखें जरा ऊपर, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मैंने ज्वाइन किया तो तब मेरी भूख बढ़ के, वो भूख और बड़ी भूख हो गई अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए, मेरी जो स्वतंत्रता के लिए भूख थी वो बढ़ के और बड़ी भूख बन गई लोगों की स्वतंत्रता के लिए। फिर वो आगे कहते हैं इट वाज दिस डिजायर, और यही इच्छा, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, कि वे अपने जीवन को डिग्निटी, सम्मान के साथ, और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, आत्मसम्मान के साथ जी सकें, दैट एनिमेटेड लाइफ माई लाइफ। तो उस चीज ने फिर मेरे जीवन को भी एनिमेटेड कर दिया, सजीव बना दिया, और दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और फिर इस चीज ने, इस इच्छा ने मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, रूप बदल दिया मेरा, एक फ्राइटेंड, एक डरपोक यंग मैन से मैं एक बोल्ड वन हो गया, यानी निर्भीक हो गया। तो दैट ड्रोव अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, कि जो मुझे फिर खींच के ले गया एक लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, कि एक लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी से, अधिकारी से मुझे ये खींच के ले गया एक ऐसे व्यक्ति की तरह। अब यहां अटॉर्नी का अर्थ होता है अधिवक्ता या वकील, यानी कानून पालने वाले एक अधिवक्ता से मुझे ये एक क्रिमिनल बना गया। अब क्रिमिनल की बात ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत वर्ष जेल में बिताए। फिर आगे वो कहते हैं दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और फिर एक फैमिली लविंग हस्बैंड बदल गया एक उस व्यक्ति में जिसके पास कोई घर नहीं, और दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और जिस चीज ने फिर फोर्स किया, यानी बाध्य हुआ मैं, जिस कारण से फिर एक लाइफ लविंग मैन की जीवन पसंद वाले व्यक्ति से क्या बन गया मैं, टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक भिक्षु की तरह जीवन जीने के लिए मैं बाध्य हो गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, कि वो कह रहे हैं आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं ज्यादा वर्चुअस नहीं हूं, गुणवान नहीं हूं, और अथवा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूं कि मैंने अपना कोई आत्म बलिदान दिया हो, देन द नेक्स्ट मैन, जो आगे होंगे। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने ये पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स,
कि मैं आई कुड नॉट एंजॉय, यहां तक कि मैं इवन माने होता है यहां तक कि ये भी ऐसा, ठीक है, भी होता है उसका अर्थ। तो आई फाउंड दैट, मैंने ये पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं केवल, यहां तक कि मैं केवल उस गरीबी वाली और लिमिटेड स्वतंत्रताओं को मैं केवल एंजॉय नहीं कर सका। आई वॉज अलाउड वेन आई नो, कि मैं ये चीज एंजॉय नहीं कर सका, और आई वॉज अलाउड, मुझे अलाउ किया गया, अनुमति दी गई, वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, कि जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। और फ्रीडम इज इनविंसिबल, और जो फ्रीडम है वो इनविंसिबल है, इंडिविजिबल, इनविंसिबल नहीं, इंडिविजिबल, कि जो स्वतंत्रता है वो इंडिविजिबल है, यानी स्वतंत्रता को बांटा नहीं जा सका। जब मुझे ये पता चला, तो द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कि अगर कोई बेड़ियां हैं, कोई चेन है, जंजीरें हैं, किसी भी मेरे किसी भी व्यक्ति पर कोई जंजीरें हैं, तो वे चेन, वही जंजीरें सब पर हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, कि जो मेरे लोगों पर बंधन है, बेड़ियां हैं, वही बेड़ियां फिर मुझ पर भी हैं। यानी कहने का मतलब, यहां एकात्मता का बोध वो करा रहे, ये कहने का उनका अर्थ है कि अगर मेरे लोग जकड़े हैं बंधनों में, तो मैं भी फिर जकड़ा हूं। यहां वो कहना चाह रहे कि ये माना कि मैंने ये पाया कि मैंने लिमिटेड स्वतंत्रता को मैं एंजॉय नहीं कर सका, कि आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड, कि जो मुझको दी गई, कि वेन आई न्यू, कि जब मुझे ये वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं, और मैंने ये जाना कि फ्रीडम इज इंडिविजिबल, और स्वतंत्रता को बांटा नहीं जा सकता, इंडिविजिबल है स्वतंत्रता। और जो जंजीरें हैं अगर किसी पर है तो वो जंजीरें सब पर हैं, यानी अगर लोग जंजीरों में हैं, बंधनों में है, तो फिर मैं भी हूं। आगे देखें, आई न्यू, मैं जानता था, दैट की द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, कि मैं जानता था कि जो ऑपरेशर है, दमन करने वाला है, उसको लिबरेट होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, जस्ट एज श्योरली, ठीक उतनी निश्चिंतता के साथ, उतनी श्योरली उसको भी मुक्त होना चाहिए। किसको? द ऑपरेस्ड, दमन करने वाले, दमित को, यानी दमन करने वाला भी मुक्त होना चाहिए, और जो इसको दबाया गया वो भी, ऑपरेस्ड भी मुक्त होना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे another man's freedom is a prisoner of hatred, कि वह व्यक्ति जो टेक अवे, छीन लेता है किसी व्यक्ति, another man's freedom, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को, तो वो is a prisoner of hatred, तो वो घृणा का कैदी हो जाता है, यानी वो घृणा के अधीन हो जाता है, प्रिजनर हो जाता है उसका। he is locked behind the bars of prejudice, पक्षपात की बार्स के पीछे, बार्स का मतलब होता है सलाखें या कोठरी, कटघरा, यानी जेल से मतलब समझें, ठीक। तो वो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है, तो वो घृणा का कैदी हो जाता है और लॉक्ड हो जाता है बिहाइंड द बार्स, यानी जेल में। उसको मान लीजिए कि वो जेल में चला गया। किसकी जेल में? प्रिजुडिस, पक्षपात की जेल में। नैरो माइंडेडनेस, एक मानसिक, निम्न मानसिक संकीर्णता, यानी नैरो माइंडेड का मतलब हो मानसिक संकीर्णता, कि मानसिक संकीर्णता और प्रिजुडिस की वो जेल में चला गया, यानी इन चीजों से वो घिर जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, कि मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूं अगर मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता ले रहा हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, कि जस्ट एज श्योरली एज, कि ठीक उतनी श्योरली मैं स्वतंत्र नहीं हूं जब मैं व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, कि जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है तो मैं फ्री नहीं हूं, निश्चित रूप से मैं फ्री नहीं हूं। The oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity, कि जो ऑपरेसर्स हैं, जो द ऑपरेस्ड माने जिनको दबाया जाता है वो, और ऑपरेसर दमन करने वाले, ये दोनों समान रूप से, अलाइक माने समान रूप से, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ये दोनों की एक दूसरे की मानवता को रॉब ऑफ कर लेते हैं, माने लूट लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो इसी के साथ यही समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।